स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HFM एजुकेशन हब। आज हम देखने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम जो द्विपद प्रमेय है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने कल देख लिए थे। तो समय को बर्बाद ना करते हैं तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a प्लस एक्स की पावर n के विस्तार में पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है n, ऑप्शन नंबर बी है n+1, ऑप्शन नंबर सी है n-1 और डी है 2n+1। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बताया हुआ है कि a प्लस एक्स की पावर n अगर हो तो इसके विस्तार में पदों की संख्या कितनी होती है? n+1। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं काम करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के नीचे लिख देता हूँ और भी अच्छा होगा। 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 20 के विस्तार में पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए इसका है ऑप्शन नंबर ए अपने पास 20, बी है 21, सी है 40 और डी है 40। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था a प्लस एक्स की पावर n। अरे सर यहाँ पे तो देखो 3 पद आ गए, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो उसको इस रूप में चेंज करो। क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ या ना? इसको लिखा है मैंने, इसको ऐसे पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर दोनों का 2 गुना किया है। मैं इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल। पावर में और कितनी है? 20 है सर। ये लो 20, 1 प्लस एक्स की पावर 20, n बराबर कितना है? 20। पदों की संख्या कितनी होती है? n+1 मत अरे 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 सॉरी 40 40 40 40 40 सर 40। पदों की संख्या n+1 40 + 1 41। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान था, आया ना? ऑप्शन नंबर डी इतना आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस एक्स की पावर n का n+1वां पद क्या होगा? n+1वां पद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है nx, ऑप्शन नंबर बी है x की पावर n, ऑप्शन नंबर सी है x की पावर n-1 और डी है none of above। तो देखिएगा मैंने आपको tr+1 अगर कुछ इस तरीके से हो तो इसके विस्तार में r+1 पद ये बोला था ncr x की पावर r 1 की पावर n-r, यही बोला था। हाँ सर बिल्कुल यही बोला था सर। तो समझना यहाँ कौन सा है? n+1 पद, मतलब r की जगह क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। हाँ सर आएगा, जरूर आएगा सर। समझ में आया सर? x की पावर n 1 की पावर n-n, r की जगह क्या हो गया सर? n हो गया। n से n की वैल्यू कितनी? 1 सर। n में से n गया 1 की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी? 1 सर। और बचा क्या? x की पावर n, इधर 1 से मल्टीप्लाई इधर 1 से मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये तो कोई इतना खास नहीं है और इतने हार्ड क्वेश्चन बनते भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। x प्लस 1/x² की पावर 8 के विस्तार में
ए विस्तार में अक्ष से स्वतंत्र पद होगा। मतलब अक्ष से स्वतंत्र पद कौन सा होगा? हाँ, स्वतंत्र पद का गुणांक पूछा है। स्वतंत्र पद का गुणांक होगा। गुणांक लिखो, स्वतंत्र पद का गुणांक कौन सा होगा। ठीक है, ये इसका बेटर क्वेश्चन बन रहा है। 8C0 ऑप्शन नंबर बी है, 8C1 ऑप्शन नंबर सी है, 8C2 और ऑप्शन नंबर डी है 8C3। ध्यान रहे, हम कुछ यूं लिखते हैं ना, NCR x की पावर r a की पावर n माइनस r। हाँ है ना? हाँ सर, तो इसको हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? पहले तो देखिए, अक्ष से स्वतंत्र पद का गुणांक मतलब, कहने का मतलब ये है कि अक्ष से स्वतंत्र पद वह पद जिसके अंदर अक्ष नहीं है, उसका गुणांक क्या होगा। तो समझना यहाँ पे है x प्लस 1 बाई अक्ष स्क्वायर की पावर 8। n बराबर कितना हो गया? 8 हो गया सर। ठीक है, मैं r प्लस 1 का पद निकाल रहा हूं, तो क्या होगा? NCR x की पावर r a की पावर n माइनस r। यही है? हाँ सर, बिल्कुल यही है। अब समझना, NCR x की पावर r a की पावर n माइनस r अगर ये है तो n बराबर कितना है? 8 है सर। तो मैं n की वैल्यू रख दूं इसमें 8CR x की पावर r a की पावर 8 माइनस r। इतना समझ में आया? यहाँ पर सर देखो, a प्लस x के रूप में लेते हैं तो n बराबर तो आ गया 8। हाँ सर, a बराबर कितना है सर? x है, और x बराबर क्या है? 1/x²। तो मैं अगर वैल्यू रखूं इसकी, तो 8CR x की पावर r, x क्या है? 1/x²। 1/x² की पावर r और a की पावर, सॉरी a है क्या? a है क्या? x है सर। तो x की पावर 8 माइनस r। इतना समझ में आया होगा। ये नीचे प्लस का, ऊपर जाते ही माइनस का, तो 8CR x की पावर माइनस का 2r डॉट x की पावर 8 माइनस r। ठीक है सर, अब समझना, आधार समान तो घातें जुड़ जाती है। हाँ है ना? हाँ तो ठीक है, 8CR x की पावर 8 माइनस 3r। अब देखिए, क्या कोई ऐसा पद बन रहा है जिसका जो अक्ष से स्वतंत्र हो। अगर r बराबर मैं 3 रखूं तो अक्ष की पावर -1, ऐसा तो कोई पद ही नहीं बन रहा। तो एक काम, एक गलती है सर, यहाँ अक्ष स्क्वायर की जगह x करो सर, अक्ष स्क्वायर की जगह x करो सर। यहाँ माइनस r होगा तो यहाँ पर माइनस का 2r होगा कि नहीं होगा? होगा क्या? क्वेश्चन तो सेम बन रहा है ना। अक्ष से स्वतंत्र पद क्या होगा? अक्ष से स्वतंत्र पद, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है। अक्ष से स्वतंत्र पद नहीं है यहाँ है अक्ष इनवर्स का गुणांक होगा। अक्ष इनवर्स का गुणांक पूछ रहे हैं, अक्ष इनवर्स का गुणांक पूछ रहे हैं, अक्ष इनवर्स का गुणांक पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि अक्ष इनवर्स का गुणांक क्या होगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई। तो देखो आगे, अब यहाँ पे हमें अक्ष इनवर्स चाहिए, उसका गुणांक ये हो जाएगा अक्ष इनवर्स से गुणा होने वाला। अगर मैं r बराबर 3 रखूं तो क्या होगा? 8C3 अक्ष की पावर 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा? अक्ष इनवर्स हो जाएगा क्या? और अक्ष इनवर्स से गुणा होने वाला क्या है? 8C3 है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, क्वेश्चन यही बनेगा, अक्ष इनवर्स से गुणा होने वाला, अक्ष इनवर्स का गुणांक क्वेश्चन यही बनेगा, सेम टू सेम। ठीक है, इतना आया होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अक्ष इनवर्स का गुणांक क्या आ गया? 8C3, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 15C0, 15C1, 15C2
इसकी वैल्यू क्या आएगी? a है 2 की पावर 15, b है 2 की पावर 15 माइनस 1, c है 2 की पावर 15 प्लस 1 और d है नन ऑफ अबव। तो देखिए ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट 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 ncn तक आए तो इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है इसका 2 की पावर n। n यहाँ 2 की पावर n है ना, तो n यहाँ क्या है 15 है सर, तो 2 की पावर 15। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये तुम्हें डायरेक्ट लिखवाया हुआ है तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है अपना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 8c0 माइनस 8c1 प्लस 8c2 माइनस 8c3 डॉट 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 प्लस 8c8 इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 की पावर 8, ऑप्शन नंबर बी है 2 की पावर 8 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी है 2 की पावर 7 और ऑप्शन नंबर डी है 0। तो देखिए इसका भी मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया है nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस n3 ऐसे लिखवाया है। हाँ है ना, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये लास्ट में कहाँ एंड हो रहा है, लेकिन अगर n सम है, क्योंकि n का तो पता नहीं था ना सम है या सम, इसलिए हमने इसको डॉट 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 करके दर्शाया था। अब यहाँ पे देखो 8 क्या सम है, इसीलिए सम संख्या में प्लस चल रहा है, इसीलिए यहाँ एंड किससे हुआ है? प्लस से हुआ है सर। ठीक है सर। अब देखिए n से n तक गया, विषम संख्या वाला माइनस सम संख्या वाला प्लस, इसका उत्तर क्या है सर? 0 है। ये भी डायरेक्ट लिखाया हुआ है आपको, इतना आया होगा, इसके बराबर में इसके बराबर में 0 था, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, नोट भी करवाया है, अगर कॉन्सेप्ट बनाए हैं तो जरूर देखा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 2nc0 2nc1 सॉरी 2 है 2nc2 2nc4 2nc2 इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 2 की पावर 2n, बी है 2 की पावर n, सी है 2 की पावर n माइनस 1 और डी है 2 की पावर 2n माइनस 1। अब इसको ना फॉर्मूले से रिलेट करो, फॉर्मूले से रिलेट करोगे तो कुछ यूं देखोगे। मैंने आपको ये दिखाया था nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इज इक्वल टू nc1 nc3 nc5। इन दोनों का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n माइनस 1। दोनों का फॉर्मूला मैंने बोला ना, यहाँ क्या 0 2 4 6, तो ये वाला लो। ठीक है, nc0 nc2 nc4 डॉट 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 क्या आ जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1। लेकिन सर यहाँ पे तो n है, लेकिन यहाँ तो 2n है, तो 2nc0 2nc2 2nc4 यहाँ n था, तब यहाँ n था, अब यहाँ 2n है तो यहाँ सर 2n हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 1 प्लस एक्स की पावर 11 के विस्तार में पांचवा पद तीसरे पद से 24 गुना है। पांचवा पद तीसरे पद से 24 गुना है तो x का मान होगा, x का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डी। डी सबसे फेमस नज्म ऑफ अबाउ, इनमें से कोई नहीं ना। तो कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करो, समझना। 1 प्लस एक्स की पावर 11 ये दिया है ना, इसका पांचवा पद, पहले तो इसका पांचवा पद निकालो। कुछ यूं ना कर देना, t5 खत्म काम, है ना। आप इसे बोलोगे t5 इज इक्वल टू 11 है, n की वैल्यू। अरे सर गलत 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 गलत, क्यों? समझना क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था tr प्लस 1 वां पद, ना कि tr वां पद। हाँ या ना, इसलिए इसको पांचवा पद बनाने के लिए इसको 4 प्लस 1 करना पड़ेगा। इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ आएगा 11c4 x की पावर 4 1 की पावर 11। 1 की पावर तो कितने भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो बस इसको रखो एक बार। आगे देखो, तीसरा पद निकालना है, इसको क्या मैं कुछ ऐसा कर दूं, 2 प्लस 1 11c2 x की पावर 2 1 की पावर 11 माइनस 2, इसकी वैल्यू फिर 1 11c2 x की पावर 2। अब देखो सिचुएशन बनानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पांचवा पद तीसरे पद से 24 गुना ज्यादा कौन है सर? पांचवा तो मल्टीप्लाई किधर होगा सर? इधर होगा। हाँ या ना? हाँ सर, जो ज्यादा होता है उसके ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई, जोड़ या फिर माइनस कुछ भी होता है। t5 क्या है सर? ये रहा t5 है 11c4 x की पावर 4, और t3 क्या है सर? 11c2 x की पावर 2 24 एक्स्ट्रा में है सर। यहाँ से स्क्वायर तो गया, स्क्वायर बच गया सर। हाँ, इतना समझ में आया होगा, इतना आया होगा। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, x का मान, तो x को तो अलग कर लेंगे, बाकी वैल्यूज को अलग कर लेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 11c2 into 24 अपॉन 11c4। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ तो आप देखिएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 11 माइनस 2 9 फैक्टोरियल। इतना समझ में आया। अपॉन में 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 11 में से 4 गए तो 7 फैक्टोरियल। नीचे नीचे वाला ऊपर ही ऊपर सर, कोई बात नहीं। देखो 11 फैक्टोरियल गुणा 24 अपॉन 2 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, नीचे नीचे वाला ऊपर ही ऊपर भेज दो। 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बटे 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल गया। हाँ सर गया। अब समझना, यहाँ क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया। इतना समझ में आया। 8 3 24 हुआ, 3 3 9 हुआ। इतना समझ में आया। अब देखिए बचा क्या, ऊपर बचा है 4 फैक्टोरियल और नीचे क्या बचा है 2 फैक्टोरियल गुणा 3, और बराबर में क्या चल रहा है, x स्क्वायर चल रहा है ना। अब हाँ, इधर जगह है, इधर जगह है, इधर देख लो आप, इधर देखो। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 3 बराबर x स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ सर, बस हो गया तुम्हारा काम। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 3 से 3 गया। 4 बराबर x स्क्वायर, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, x बराबर प्लस माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये क्वेश्चन लेंथी केवल इसलिए लगा क्योंकि हमने हर चीज इसमें लिखी। अगर आप खुद सॉल्व करने बैठोगे, ये वाली सिचुएशन डायरेक्ट बनाओगे। हाँ है ना, ये वाला जो काम है वो हमने एक्स्ट्रा किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इतना आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, NC1 अपॉन NC
NC0 प्लस NC2 अपॉन NC1 प्लस 3 डॉट NC3 एंड यहाँ ऊपर है अपॉन NC2 डॉट डॉट N डॉट NCN अपॉन NCN का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 2 की पावर n, ऑप्शन नंबर बी है 2n, ऑप्शन नंबर सी है 2 की पावर n माइनस 1 और ऑप्शन नंबर डी है n प्लस 1/2। थोड़ा सा सोचो इसके अंदर, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से क्वेश्चन होगा, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। समझना, ये पहला पदी, दूसरा पदी, तीसरा पदी, चौथा। अब समझना, अगर मैं इस कंडीशन के अंदर आर का पद लूं, कौन सा पद लूं, आर का पद, तो क्या होगा आर डॉट, देखिए यहाँ एक था तो 1 2 2 3 3 n आर का पद लूं तो आर गुणा NCR बटे, एक था तो 0 था, 2 था तो 1 था, 3 था 2 आया ना, NCR माइनस 1 यही बनेगा। हाँ सर बिल्कुल यही बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ भी नहीं है, r गुना n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, सही है। नीचे देखिए n फैक्टोरियल बटे r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r, जब मैं n माइनस r माइनस 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर नीचे वाला फिर ऊपर ले लो, तो देखिए r गुणा n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल गुणा r माइनस 1 फैक्टोरियल, इतना आया r माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या आएगा नीचे n फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, हाँ सर बिल्कुल गया। अब देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कुछ यूं पहले काम करता हूँ, उसको लिखता हूँ ऊपर, समझना ऊपर वाले को r डॉट r माइनस 1 फैक्टोरियल, सही लिखा। इसको अगर लिखना चाहूँ तो n माइनस r प्लस 1 n माइनस r फैक्टोरियल, सही है। हाँ सर हम अगर फैक्टोरियल हटाते हैं तो एक कम करके जो लिखते हैं, एक कम करके लिखा है n माइनस r आ गया, तो दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। r फैक्टोरियल, ये सर r फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, r डॉट r माइनस 1 फैक्टोरियल, हाँ सर लिख सकते हो, और वहां है n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r से n माइनस r गया, r माइनस 1 से ये गया, r से r गया, केवल बचा n माइनस r प्लस 1, इतना है। हमारे पास इस पूरी कंडीशन को सोल्व करने के बाद, सिंपलीफाई करने के बाद केवल इतना सा आया है n माइनस r प्लस 1। अब यहाँ देखिए अगर मैं r बराबर 1 2 3 ये रखता जाऊं तो समझना, r बराबर 1 रखा तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ से प्लस है, ठीक है। 2 रखा तो क्या आ जाएगा n माइनस 1, आएगा कि नहीं आएगा सर। 3 रखा तो क्या आएगा n माइनस 2, एक कम होते जा रहे हैं ना, n माइनस 2 n माइनस 3, एक कम होते जा रहे हैं, मतलब इधर से इधर लास्ट कहां तक है सर, 1 तक है। तो देखिए वैसे 0 तक है मानता हूं, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 3 2 1, इतना आया कि नहीं आया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n पदों का योग, कुछ यूं लिखवाया था मैंने, n पदों का योग कुछ यूं लिखवाया था, आंसर लिखवाया था, और इसका डायरेक्ट क्या था n प्लस 1/2 n प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इतना आया होगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 2x स्क्वायर माइनस 3/x की पावर 11 के विस्तार में x की पावर 7 का पद कौन सा होगा? x की पावर 7 का पद कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है छठवां पद, ऑप्शन नंबर बी है 8वां, ऑप्शन नंबर सी है 7वां और सबसे फेमस ऑप्शन नन ऑफ। तो समझना, अब यूं समझना, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन से पद के अंदर इसका जब विस्तार करेंगे तो कौन से पद में x की पावर 7 आएगा। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, हम r+1 वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, x की पावर r, a की पावर n-1। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये है a, ये है x, यहाँ a प्लस x नहीं है सर, यहाँ a माइनस x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराओ मत। यहाँ है 11, n बराबर 11 है ना, x क्या है सर, a प्लस x है सर -3/x की पावर r, और a क्या है सर, 2x स्क्वायर है सर, 2x स्क्वायर की पावर 11 है ना, 11 माइनस r, ये लिख सकते हैं सर। इसको सिंपलीफाई करो बस, और कुछ भी नहीं करना। 11 माइनस 3 की पावर r, x की पावर माइनस r, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है सर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 11 माइनस r और x स्क्वायर की पावर 11 माइनस r लिख सकता हूँ। x स्क्वायर की पावर इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखिए 11cr माइनस 3 की पावर r, x की पावर माइनस r, 2 की पावर 11 माइनस r, यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, 22 माइनस 2r या 22 माइनस 2r, होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अब यहाँ पर देखिए आधार समान तो बातें जुड़ जाती है, तो 11cr माइनस 3 की पावर r, x की पावर माइनस r, 2 की अरे सर इसको तो जोड़ना ही ना, इसको तो जोड़ रहे हैं, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 माइनस r और x की पावर जोड़ दो, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 सर। अब हमें r की वैल्यू क्या रखेंगे, x की पावर 7 है, r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x की पावर 7 है सर। एक काम करो ना, आप 5 रखो, r बराबर क्या होगा, आप 5 रखो। यहाँ पे क्या है, t r+1 पर चल रहा है, r+1 ये चल रहा है ना सर। एक काम करो, आप r बराबर 5 रख दोगे तो यहाँ 15 बनेगा, 22 में से 7 गया, इसकी पावर 7, तो यहाँ r बराबर कितना आया सर, 5 आया सर, 5 आया सर, 5 आया। हमें किसी और से मतलब ही नहीं है, हमें देखना क्या है, पद बस, पद कौन सा हो गया सर, छठवां पद हो गया सर, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इजी, बस हाँ यहाँ पे 5वां पद जरूर करना चाहिए था। अगर यहाँ पे ना 5वां पद तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r बराबर 5 तो अधिकतर करेंगे ना तो, लेकिन ना जी ना, हमने r+1 पे पद का फॉर्मूला पढ़ा है, इसलिए r में एक जोड़ना पड़ेगा और वैल्यू आएगी हमारे पास, और उत्तर क्या आएगा, छठवां पद है सर। इतना समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x माइनस 1/2x की पावर 10 का मध्य पद होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 63/8, बी है -63/8, सी है 105/32 x स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ। तो समझना, करना क्या है,
मैंने क्या बोला था, अगर a प्लस एक्स की पावर n में यदि n सम है, यदि n सम है तो इसका मध्य पद क्या होगा, n बटे 2 प्लस 1 का पद, ये बोला था। यहाँ क्या है 10, तो 10 बटे 2 प्लस 1 मतलब छठवां जो पद है वो क्या होगा, इसका मध्य पद होगा। अब इसका छठवां पद जब हम निकालेंगे तो t 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10c5, x क्या है माइनस का 1/2 x की पावर 5 और a की पावर, सॉरी a है क्या, x है ना, x की पावर 5, 10 माइनस 5 5 ही तो हुआ। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसको देखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 बटे 2 की पावर 5 और x की पावर माइनस 5। यहाँ पर देखिए 1 अपॉन x की पावर 5 होगा, लेकिन उल्टा करेंगे तो माइनस 5 मिलेगा, और यहाँ क्या है x की पावर 5, कितना आया। अब देखिएगा यहाँ 10 फैक्टोरियल, तो इसको क्या मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल बटे 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल गुणा x की पावर माइनस 5 प्लस 5, आधार समान को घातों को जोड़ दिया। अब सर ये तो 0 मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई सर, x की पावर 0 की वैल्यू 1, 5 फैक्टोरियल सर 5 फैक्टोरियल से गया, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, ये जो माइनस का 1/2 है ये कितने बार है सर, 5 बार, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, है ना। तो देखिए विषम बार है मतलब माइनस आएगा, अगर आपको ये भी ना समझ में आया तो माइनस और माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर प्लस और माइनस माइनस, तो सामने क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए अब समझिएगा, अब समझिएगा, जो कट रहा है सभी को काट दो, 3 दूनी 6 गया, 5 दूनी 10 और 2 से ये गया, ठीक है सर, 4 दूनी 8 और 2 से ये गया, ठीक है सर, खत्म खत्म खत्म, जो बच गए वो लिख दो, 9 7 माइनस 9 गुणा 7, माइनस है ना सामने, और नीचे क्या है, इधर तो कोई भी नहीं बचा, इधर बचा है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो माइनस का 36/8, इसका सॉल्यूशन है माइनस का 36/8, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आराम से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ना इतना हार्ड क्वेश्चन है ना इतना हार्ड कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 99 की पावर 4 का मान होगा, वैल्यू क्या होगी, 99 की पावर 4 की तरह, क्या शानदार ऑप्शन है, 95 0 59 701 96 0 59 601 96 0 59 601, ऑप्शन नंबर सी है 96 0 501, और ऑप्शन नंबर डी है नल ऑफ अबव। ये है भाई ऑप्शन, क्या शानदार से ऑप्शन है ना। अब वैल्यू देखो आप कैसे फाइंड करोगे, 99 की पावर 4 है, अब कहीं तो क्या 4 बार गुणा कर देंगे, ठीक है, कैसे भी निकालो उत्तर तो एक ही आने हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, तो हम करेंगे इसको बायनोमियल थ्योरम से। हाँ कैसे भी कर सकते हो, 99 की पावर 4 देखो 4 बार गुणा कर दो ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 की पावर 4, हाँ सर, ये बना a माइनस एक्स की पावर 4 है ना, या फिर इसको मैं कर सकता हूँ a माइनस एक्स की पावर है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं, 4c0 x की पावर मतलब माइनस 1 की पावर 0, हाँ है ना, और 100 की पावर 4, 4c1 माइनस 1 की पावर 1 और 100 की पावर 3, इतना आया
4c2 माइनस 1 की पावर 2 100 की पावर भी 2 प्लस इसको हटा देता हूँ 4c3 माइनस 1 की पावर 3 और 100 की पावर 1 4c4 माइनस 1 की पावर 4 100 की पावर 4 माइनस 4 मतलब 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना, आपको कुछ भी नहीं करना, मैं फिर भी थोड़ा बहुत और लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 आया यहाँ 100 की पावर 4, ठीक है, प्लस 4 7 ये माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा 4c1 और 100 टू द पावर 3 मतलब 100 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस हो गया और यहाँ आ जाएगा 4c2, ये 4 थोड़ा ऊपर है, 4c2 और 100 की पावर 2। यहाँ देखूंगा कि तो माइनस 1 का क्यूब है मतलब माइनस सामने आ जाएगा 4c3 100 की पावर 1। 4c4 की वैल्यू 1 माइनस 1 की पावर 4 करोगे फिर 1 और 100 की पावर 0 फिर 1। अरे वाह सर, तो इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया होगा, बस इसको सिंप्लीफाई करना, कुछ भी नहीं करना, ये काम आपका है और इसी को आप शायद होमवर्क भी ले लो, ठीक है। ये आपके लिए आधा होमवर्क, अभी आपको एक होमवर्क और मिलेगा, अभी आधा होमवर्क है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसी में देख लेना इसका आएगा क्या ऑप्शन, ऑप्शन में देते हैं, देख लेना अपने हिसाब से, देख लेना फिर कौन सा आएगा, ठीक है, और ना आए तो आप कमेंट में बता देना मुझे, मैं इसको सोल्व करा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है x प्लस 2/x की पावर 9 के विस्तार में अंत से चौथा पद क्या होगा। अंत से चौथा पद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 672x3, ऑप्शन नंबर बी है 672/x3, ऑप्शन नंबर सी है 5376/x3 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। तो देखो पूछ रहा था क्या है, अंत से चौथा पद, पीछे से मैंने आपको पहले ही कहा था अंत से पीवा पद शुरू से या प्रारंभ से n माइनस p प्लस 2 पद होता है, बस खत्म बात। देख लो आप अपने हिसाब से, सर टोटल पद कितने हैं, n माइनस p टोटल पद 10 है सर, ठीक है। अब इसमें देखो n माइनस p प्लस 2, n कितना है 9 है सर, माइनस p सर 4 है प्लस 2, तो देख लो 9 में से 4 गए तो 5 और 2 जोड़ोगे तो 7, मतलब 7वां पद हमें फाइंड करना है। इतना समझ आया, 7वां पद फाइंड करना है तो t6 + 1 = 9c6 a + x मतलब 2/x की पावर 6 और x की पावर 3, 9 में से 6 गए तो 3 आ गए ना। अब कुछ नहीं है, सिंपलीफाई कर लो ना, 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 बटे x की पावर 6 गुना x की पावर 3, काटूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 3 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखना यहाँ पे देखूंगा तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल बटे 3 गुना 2 गुना 1 गुना 6 फैक्टोरियल, इतना आया इनटू कितना आएगा ये 4 8 16 32 64 बटे x क्यूब, इतने आया ना। हाँ सर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया, 3 3 9 और 2 चौके 8, तो आगे क्या आएगा देखिए 3 गुना 4 गुना 3 गुना 4 गुना 7 गुना 64 बटे x क्यूब।
अब देखिएगा 28 कितना हुआ 12 12 84 हुआ क्या 12 गुना 7 गुना 64 बटे एक्स क्यूब 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 84 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो 6 1 33 2 50 6 7 3 5 यहाँ आएगा 5376 बटे एक्स क्यूब 5376 बटे एक्स क्यूब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर यहाँ है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल इजी था, सिर्फ r प्लस 1 का फॉर्मूला लगाना है। बस इतना याद रहे कि अगर सातवां पद है तो इसको r प्लस 1 में चेंज करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है x से अंडर रूट y बाई 3 माइनस 3 अपॉन y अंडर रूट x की पावर 12 के प्रसार में मध्य पद क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है सी 12,7 एक्स क्यूब वाई की पावर माइनस 12 6 एक्स की पावर 3 वाई की पावर माइनस सी है 12 7 एक्स की पावर माइनस 3 y की पावर 3। डी है 12 6 x की पावर माइनस 3 y की पावर 3। इतना याद है, आप ये मना करना सर ये तो आपने हमें बताया है, इसका मतलब है 12 c 7, इसका मतलब है 12 c 6, इसका मतलब है अब तो आपका आपने समझ में आया, इसका मतलब है n r, बस खत्म बात। सी उसके ब्रैकेट में कॉम्बिनेशन, उसके ब्रैकेट में क्या है n r, आप आराम से समझ सकते हो उसको एनसीआर में हम कैसे डिनोट करते हैं। ये है आपका होमवर्क। मध्य पद क्या होगा, सब संख्या है तो मध्य पद क्या होगा n/2 + 1 मतलब 12/2 + 1 6 + 1 7। सातवां पद है वो इसका मध्य पद होगा, वो आपको आगे तो सातवां पद तो निकालना है। ध्यान दें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एनडीए 2007 में। एनडीए 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है जो आप इसी को करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हमसे इसको उड़ा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। आज के 14 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए एचएफएम एजुकेशन हब के साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू।